अभी बात कर रहे थे हम एंटी एजिंग के बारे में कि डेड स्किन हमारी ऊपर जमा हो जाती है, और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारा जो प्रोसेस है टिश्यूज बनने का, सेल्स बनने का, वो बहुत स्लो हो जाता है। और अगर डेड स्किन ऊपर जमा हो जाएगी, हमारे जो पोर्स है वो ढक जाएंगे, पोर्स ओपन नहीं होंगे या पोर्स क्लीन नहीं होंगे, तो हमारी स्किन सांस नहीं लेगी, जिससे स्किन पे प्रॉब्लम्स आ जा सकती है। इसमें एक प्रॉब्लम हमारी फाइन लाइंस का होना और रिंकल्स का होना। कई बार फाइन लाइंस ऊपर दिखती है, पर अंदर की अगर हम स्किन की बात करें तो डीप में रिंकल्स रिंकल्स होते हैं। और अगर हम उस समय में ध्यान नहीं रखेंगे, वो जो रिंकल्स हैं वो बाहर आएंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा हमें रिंकल्स फेस पर दिखने शुरू हो जाते हैं। किस वजह से हो सकते हैं? मीनोपॉज के टाइम पे हो सकते हैं, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकते हैं, स्किन की प्रॉपर केयर ना करने की वजह से हो सकते हैं, सही समय पर सही चीजें इस्तेमाल ना करने की वजह से भी हो सकते हैं, सही तरीके से खान पान नहीं लेने की वजह से हो सकते हैं, हमने बहुत लंबे समय तक मेडिकेशन लिया, कोई दवाइयां खाई हैं, उसकी वजह से भी स्किन पे प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसकी वजह से भी फाइन लाइंस हो सकती हैं। तो कारण कोई भी हो, बट अब हम बात करेंगे प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट की। प्रिकॉशन कब करनी है? स्किन पे दिख तो नहीं रहा, पर मेरी एज 30 साल से ऊपर हो चुकी है, मेरी आज एज 35 साल से ऊपर हो गई है, पर बहुत सारे रिंकल्स नहीं नजर आ रहे अभी। अभी हल्की हल्की फाइन लाइंस है, क्रो फीट है, अंदर की तरफ रिंकल्स होंगे पर दिखते नहीं है। ये स्किन एनालाइजर से आप वो भी चेक करवा सकते हो। तो उस केस में प्रिकॉशन के लिए हम यूज कर सकते हैं अपनी रेंज। अभी बात करेंगे क्या। और अगर 35 या 40 से प्लस है, तो फिर तुम्हें हर हालत में प्रिकॉशन प्लस ट्रीटमेंट दोनों के लिए हमें यूज कर लेना चाहिए। और क्या क्या खाना है हम दोनों पर बात करेंगे, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अब इंटरनल की बात करते हैं, तो सबसे पहले कोलेजन। अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा कि हमारा जो कोलेजन है वो कम होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्किन पे नमी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से रिंकल बढ़ जाते हैं। तो कोलेजन बढ़ाने वाली चीजें हमारे पास कौन कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो हमारे कोलेजन को बढ़ाने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसके अंदर, हमारे पास है ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर। अगर हम इसको रेगुलर रूटीन में अपने खान पान में, अपनी डाइट में ऐड करते हैं दोस्तों, तो स्किन फर्म बनती है, स्किन टाइट बनती है, स्किन का कोलेजन इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। और इसको अगर लेने का तरीका, आप सभी को पता है कि इसका कोई टेस्ट नहीं है, कि किसी भी तरीके से किसी भी सेंस में खाने में ऐड किया जा सकता है। आप दूध में ले सकते हो, पानी में ले सकते हो, डिपेंड करता है आपकी, आप वेट मैनेजमेंट के लिए भी ले रहे हो साथ में, तो उसके हिसाब से दूध पानी की क्वांटिटी उसके हिसाब से आप ले सकते हो। उसके अलावा आटा गूंथते हो, आटे में डालिए, बच्चों के लिए, पूरे परिवार के लिए भी जरूरी है। उसमें आप ऐड कर सकते हो, छाछ बनाते हो, गर्मियों का टाइम है, छाछ बनाओगे उसमें मिक्स कर सकते हो, बेसन के चिल्ले, कुछ भी ऐड करते हो, कुछ भी खाना बनाते हो, ग्रेवी में भी ऐड कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है, ये सिर्फ स्किन के लिए नहीं है, ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारे जो सेल है, 18% हमें प्रोटीन चाहिए। जो सेल है वो किस चीज के बने हैं? वो अमीनो एसिड्स के बने हैं, मतलब प्रोटीन के बने हैं। अगर सेल ही वीक होंगे तो स्किन, और जो स्किन है जो ऊपर से दिख रही है आप लोगों को, उसका जो बेसिक यूनिट है वो सेल है, तो ये सेल को बनाने का काम करेगा। तो प्रोटीन सबसे पहले जरूरी है, सो दैट कि हम एंटी एजिंग पर भी काम करें और अपनी हेल्थ को भी अच्छा बनाए। लेने का तरीका मैंने आपको बता दिया, 100% वेजिटेरियन है, फैट फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड, अगर मैं हेल्थ की बात करूं, तो अगर हम अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा हार्ट हमेशा हेल्दी रहे, तो प्रोटीन का इंटेक बहुत जरूरी है। हाँ, अगर किसी का डायलिसिस चल रहा है, किसी को किडनी इश्यू है, किसी को यूरिक एसिड इश्यू, उस केस में डॉक्टर की रिकमेंडेशन भी मेरा इसको बिल्कुल ना ले। तो ये तो था हमारा प्रोटीन, जो मैंने आपको बताया इंटरनल हमें क्या लेना है एंटी एजिंग के लिए। सेकेंड रिक्वायरमेंट, विटामिन सी। विटामिन सी का इंटेक बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, चाहे पिगमेंटेशन हो, चाहे हम एंटी एजिंग की बात करें। तो विटामिन सी का क्या क्या सप्लीमेंट्स है, कौन बताना चाहेगा? हमारे पास विटामिन सी के कौन कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो हम इंटेक कर सकते हैं अपनी स्किन के लिए, और सबसे बेस्ट कौन सा है जो एंटी एजिंग पर भी काम करेगा? यस, आंवला है, बहुत बढ़िया। और क्या है हमारे पास एंटी एजिंग के लिए? आंवला है, विटामिन सी की टैबलेट्स है जो च्यूएबल है, जो आप चूज कर सकते हो। इंटेलेक्ट इज द बेस्ट सप्लीमेंट। इंटेलेक्ट एक ऐसा सप्लीमेंट है, लास्ट टाइम भी बताया था, जो आपके ऑर्गन्स की एज को 12 साल यंग कर सकता है। दैट इज वेरी गुड फॉर एंटी एजिंग। तो अगर किसी की एज 35 प्लस है, और वो चाहता है कि मेरी स्किन में टाइटनेस बनी रहे, फर्म स्किन, फर्म रहे, स्किन टाइट रहे, तो इंटेलेक्ट इज द बेस्ट ऑप्शन विथ प्रोटीन। मतलब प्रोटीन तो आप ले ही रहे हो, इंटेलेक्ट एक सेकेंड ऑप्शन है जो कि हमें ऐड करना है। इंटेलेक्ट की अगर बात करूं,
तो ये जैसे मैंने आपको बोला स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आईज के लिए बहुत अच्छा है, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, और ये फ्री रेडिकल्स डैमेज को बचाता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट। तो ये 18 साल से ऊपर हम किसी को भी दे सकते हैं, देने को तो आप उसे कम एज में भी दे सकते हो क्योंकि मोमोज और जंक फूड खाने की एज नहीं है दोस्तों, हमारे सप्लीमेंट्स की भी ऐसी कोई स्पेसिफिक एज नहीं है, बट स्टिल तो ये अगर आप लेना शुरू करेंगे तो स्किन टाइट बनेगी, हमारी स्किन अच्छी होगी, और स्किन के जो एजिंग के साइन है वो डिले होना शुरू हो जाएंगे, और आ चुके हैं तो स्किन को टाइट करने का काम करेगा। तो इंटरनल के लिए विटामिन सी, इसमें एसरोला चेरी एक्सट्रैक्ट है, सिट्रस बायोफ्लेवोनॉइड्स है, और एंजोजोनोल है। ये तीन चीजें ऐसी हैं। बेसिकली अगर एंजोजोनोल की बात करूं तो पाइन ट्री एक्सट्रैक्ट से, पाइन ट्री का एक्सट्रैक्ट है। इंडिया में बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन ये यहाँ से नहीं लिया जाता है, न्यूजीलैंड एक पॉल्यूशन फ्री कंट्री है, ये वहां से लिया जाता है, वहां से इंपोर्ट किया जाता है, वहां का एंजोजोनोल चीड़ का पेड़ का एक्सट्रैक्ट जो बहुत जबरदस्त होता है हमारी स्किन के लिए। बोटॉक्स आप लोगों ने सुना हो, आजकल स्किन और हेयर ट्रीटमेंट में बोटॉक्स को यूज किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? स्किन के लिए, ताकि स्किन को टाइट किया जा सके। तो जो भी जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो बोटॉक्स के इंजेक्शन लगवाते हैं, एंड दैट इज वेरी गुड फॉर, आप ये कह सकते हो बोटॉक्स की तरह काम कर सकता है, बट इसको रूटीन में लेने से, ऐसा नहीं कि हमने 1 महीना लिया और हम इंतजार करते हैं मेरी स्किन बहुत सुंदर हो जाएगी। इसको रेगुलर लेते रहिए, विद इन 6 मंथ्स आप अपने फेस पर चेंजेस देख सकते हो। तो ये तो था हमारा सेकंड। तीसरा है ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। ये हमारी स्किन के लिए, हार्मोनल चेंजेस के लिए, एंटी एजिंग के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है। कोई बताना चाहेगा हमारे पास ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 में ऐसा कौन सा सप्लीमेंट आता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है? तो यस, कौन सा ऐसा सप्लीमेंट है जो ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9? बिल्कुल सही बोला आपने, फ्लैक्स ऑयल। हमारे पास दो सप्लीमेंट है, फ्लैक्स ऑयल या फिर क्रिल ऑयल। जो फ्लैक्स ऑयल है ओमेगा 3, 6, 9 में उतनी उतनी क्वांटिटी डाली गई, ओमेगा 3 जितनी, बट ओमेगा 6, ओमेगा 9 आप किसी भी ऑयल से ले सकते हो। आप राइस ब्रांड ऑयल यूज करो, ओमेगा 6, ओमेगा 9 मिल जाएगा आपको। आप अदर ऑयल्स यूज करो, मिल जाएगा। ओमेगा 3 आपको यहीं से मिलेगा, उसके अलावा कोई ऑयल का कोई और कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट यस, क्रिल ऑयल इज द बेस्ट सप्लीमेंट ऑफ ओमेगा 3। तो क्रिल ऑयल भी लिया जा सकता है, कभी कभी चेंज करके फ्लैक्स ऑयल ले सकते हो, 1 मंथ आप क्रिल ऑयल ले सकते हो। तो इस तरीके से हम ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 का सोर्स क्रिल ऑयल या फिर फ्लैक्स ऑयल यूज करें। विटामिन सी के लिए मैंने आपको बताया आंवला ले सकते हो, इंटेलेक्ट बहुत बेस्ट बताया। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं छोड़ने, विटामिन सी रिच फ्रूट्स आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए। उसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की कंप्लीट इनटेक, क्योंकि हमें मल्टीविटामिन क्यों लेने पड़ते हैं? मल्टीविटामिन का रीजन है, पहले क्यों नहीं इन सप्लीमेंट्स को बोला जाता था? पहले लोग अच्छे से फ्रूट्स को इंटेक करते थे, पहले फ्रूट्स हमें डायरेक्ट मान लेते खेतों में से भी मिल जाते थे। आज हमारे पास जो फ्रूट्स वेजिटेबल आते हैं वो डायरेक्ट नहीं मिलते हैं, स्टोर फूड मिलते हैं, उसके ऊपर केमिकल्स लगे होते हैं, उसके ऊपर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, उसको स्टोर करके 12 महीने में हर चीज मिल जाती है। तो इस रीजन से हमें मल्टीविटामिन का इंटेक करना पड़ता है ताकि वो जो कमी है वो पूरी कर सके। बट यस, ऐसा नहीं है कि फ्रूट खाना छोड़ देना है, हम जितना लेते हैं एटलीस्ट वो जरूर लेते रहे, और नहीं लेते तो ले जरूर, प्लस साथ में मल्टीविटामिन उसकी कमी को पूरा करेगा। तो ये तो हो गया हमारे इंटरनल। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल में हम क्या लें, डिपेंडिंग अपॉन बजट, डिपेंडिंग अपॉन एज। तो अभी मैं आपको बताऊंगी डेली का स्किन केयर, अगली बार बताऊंगी इसका फेशियल, एंटी एजिंग का फेशियल। अभी इस बार हम बात कर रहे हैं डेली रूटीन में हम कौन कौन से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं एज के हिसाब से, ताकि हमारी बजट के हिसाब से भी हो और हमारी स्किन के लिए भी अच्छा हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास कौन कौन से क्लेंजर्स हैं। एज यूजुअल हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि हमारा जो मोरक्कन का आर्गन ऑयल क्लेंजर है दैट इज वेरी गुड। ये हम नॉर्मल ड्राई ऑयली ऑल स्किन टाइप है, तो आप किसी को भी रेकमेंड कर सकते हो। ये आप दे सकते हो जिनकी एज 30 तक या 35 तक है, आप आराम से उनको ये वाला फेस वॉश आप दे सकते हो एंटी एजिंग रेंज के लिए, ताकि स्किन पे फाइन लाइंस नहीं आए, ताकि स्किन पर रिंकल्स नहीं आए। एंड दिस इज मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लेंजर। तीन चीजें हैं इसके अंदर, फैटी एसिड्स हैं, इसके अंदर विटामिन सी है, फैटी एसिड्स है। उसके अलावा अगर इसकी मैं बात करूं तो ये काम क्या करता है, ये क्लेंस करेगा, पोर्स को ओपन करके सेकेंड लेयर अंदर की लेयर्स को भी क्लीन करेगा, स्किन को ट्रीट भी करेगा, और स्किन को प्रिकॉशन के लिए भी हम जो फेस पे प्रॉब्लम ना आए हम उसके लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, और स्किन को नरिश भी करेगा बिकॉज ऑफ फैटी एसिड्स। तो कितने लोगों को समझ में आया?
इन लोगों को क्लियर हुआ कि यस ये क्या काम कर सकता है? दिस इज मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लेंजर। तो किस एज तक आप दे सकते हो? 35 तक आप इसको दे सकते हो। बट 35 के बाद हमारे पास एक स्पेशल एंटी एजिंग रेंज में एज रीडिफाइनिंग का हमारा फेस वॉश है। हमारे पास है ये हमारा एज रीडिफाइनिंग रेंज में हमारा क्लेंजर। अगर इसकी बात करें तो एज रीडिफाइनिंग पावर लिफ्ट क्लेंजर वाटर बेस है। इसको यूज करने का तरीका आप देख पा रहे हैं। अब ये फोम है इसके अंदर, जैसे मैं थोड़ा सा इसको यूज करके दिखा रही हूँ कि इसकी कितनी अच्छी झाग बनती है। आप इसको यूज करेंगे तो इस टाइप से इसका फॉर्म आएगी। और जब आप इसको यूज करेंगे, आप पार्लर में यूज करते हो, कस्टमर्स के ऊपर आप पर्सनल यूज के लिए यूज करते हो, तो आप देख पाएंगे इसकी बहुत अच्छी पिगमेंट, बहुत अच्छे से ये फेस पर अच्छे से रब कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, अच्छे से इसको रबिंग कर सकते हो और अच्छी से झाग बनाएगा। और साथ में अब इसके ऊपर यस, तो इस तरीके से आपको हल्का सा पानी लेकर और अच्छे से क्लीन करना है, फेस को रब करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? सबसे पहले हमने ये फेस वॉश मैंने कौन सी एज से बताया? कौन बताना चाहेगा? हमारा ये वाला पावर लिफ्ट क्लेंजर कौन सी एज से मैंने बताया आप यूज करवाना शुरू कर सकते हो? 35+। यस। फिर हम बात करते हैं, सेकेंड है हमारा टोनर। अगर एज 35 से कम है तो आपके पास दोनों चॉइस है। आप ये वाला टोनर भी, मतलब पोर मिनिमाइजिंग मिस्ट भी यूज कर सकते हैं, और आप उनको हमारा 3 in 1 क्लेंजर, टोनर एंड मेकअप रिमूवर, आप ये वाला भी किसी को रेकमेंड कर सकते हो। और आपके पास चॉइस है, आप ये भी यूज कर सकते हो, पोर मिनिमाइजिंग मिस्ट, या फिर सेकंड मैंने बताया आपको 3 in 1 क्लेंजर, टोनर एंड मेकअप रिमूवर। टोनर का काम क्या है? अभी अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि अगर पोर्स बंद होंगे तो आप सीरम भी अप्लाई करोगे, आप क्रीम भी लगाओगे, इतनी अच्छी क्वालिटी की भी ले लोगे ना, उसको कोई असर ही नहीं होगा, क्योंकि वो अंदर जाके अपना काम ही नहीं कर पाएंगी। तो हमें क्या करना है? हमें टोनिंग बहुत जरूरी है हमारी स्किन के लिए, तो दैट इज टोनर। 35+ ये जरूरी है। 35+ हम क्या देंगे? पोर मिनिमाइजिंग मिस्ट, क्योंकि उसके हिसाब से हमें रिंकल्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, नॉट फॉर प्रिकॉशन, ट्रीटमेंट प्लस प्रिकॉशन दोनों का काम ही कर सकता है। ये हो गया हमारा टोनर। तीसरा है हमारे पास सीरम। इसका नाम है कोलेजन बूस्टिंग सीरम। हम इसकी अगर थिकनेस की बात करें, इसका मेरा कैप टूट गया था तो मैं थिकनेस की बात करें तो आप देख पाओगे कितना थिक है। ये देखिए थिकनेस कितनी ज्यादा है इसकी। तो जितना आप इसके अंदर उसमें आ जाएगा ड्रॉपर में 1 टाइम में। आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे? पूरे फेस पर लगाओगे। किस एज से मैंने बताया? ये सबके लिए फाइन लाइंस है, 25+ हम सबको ये सीरम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि स्पेशल सीरम का नाम है कोलेजन बूस्टिंग सीरम। ये कोलेजन को बूस्ट करता है। हमारे फोरहेड पर भी लाइंस बन जाती है। कई बार हम ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं, बात करते हैं, तो कई बार आप किसी को भी ऑब्जर्व करना, मेरी इवन खुद की बन रही थी, जब से मैंने इसको सीरम यूज किया ना, तो मेरी लाइंस मर्ज हो गई, मतलब स्किन टाइट हो गई यहाँ से भी। तो 15 से 20 दिन में फर्क दिखता है अगर आप इस सीरम का इस्तेमाल करते हो। कोलेजन बूस्टिंग सीरम कब अप्लाई करना है? क्लेंजर लगा लिया, टोनर अप्लाई कर लिया, और सीरम हमने कैसे लगाना है? डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और फिंगर से इसको ऐसे मर्ज करना है, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा कोलेजन बूस्टिंग सीरम। सी कर दिया, टी कर दिया, टी कर दिया, क्लेंजर, टोनर, ट्रीटमेंट। अब बारी है मॉइस्चराइजर की। अगर एज हमारी 25 तक है, हम चाहते हैं कि स्किन अच्छी बनी रहे, तो हम उस केस में अपनी डे क्रीम भी लगा सकते हैं। जहां 25 तक की मैं बात कर रही हूँ, वहां पर एंटी एजिंग की बात नहीं हो रही है। एंटी एजिंग का भी कर सकते हैं, बट इट्स स्लो प्रोसेस है। कोई कहते हैं कि मेरे पास बजट ज्यादा नहीं है, तो श्लोका की रेंज के साथ आप उनको सीरम जरूर दीजिए, तो हम फाइन लाइंस पर काम कर पाएंगे। तो उस केस में रेजुविनेटिंग डे क्रीम और SPF 15, क्योंकि इस डे क्रीम के अंदर SPF नहीं है। हमारी जो प्रोवाइट की डे क्रीम है, हमारे पास जो एज रीडिफाइनिंग की डे क्रीम है, उसके अंदर SPF ऑलरेडी डाला हुआ है, पर इसके अंदर SPF नहीं है। गर्मियों का समय है, बाहर निकलेंगे, घर में रहेंगे, तो यूवी रेस की वजह से भी, हमारे सन एक्सपोजर की वजह से भी हमारी स्किन पर प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उस केस में हमें प्रोटेक्शन भी जरूरी है। तो क्लेंजर या ये वाला या फिर ये वाला,
डिपेंडिंग अपॉन बजट, डिपेंडिंग अपॉन एज। मिस्ट या टोनर बताया मैंने आपको। सीरम मैंने हर हालत में बताया कि अगर हम फाइन लाइंस या फिर रिंकल्स दिखते हैं या फाइन लाइंस आ चुके हैं, उस केस में यही वाला ही सीरम देना है। फिर सीरम के बाद बजट एंड एज, हमारे पास ये डे क्रीम है, और डे क्रीम के साथ साथ हम फिर एसपीएफ जरूर देंगे, क्योंकि इस डे क्रीम के अंदर एसपीएफ नहीं डाला गया है। तो दैट इज डे क्रीम, क्लेंजर, टोनर, ट्रीटमेंट, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। सेकेंड, 25 to 35 की एज है, उस केस में हम डे क्रीम में क्या देंगे, मॉइस्चराइजर में क्या देंगे, आप हेम्प यूज कर सकते हो। हेम्प की जो डे क्रीम है, हेम्प की जो मॉइस्चराइजर है, बहुत अच्छा है, एंटी एजिंग के लिए भी है और स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है। तो अगर हम हेम्प की बात करें तो हेम्प हम किस एज में, मैंने आपको बताया 18 साल से ऊपर सबके लिए दिया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन बजट। 18 साल, 19 साल, 20 साल आप दे सकते हो। बट अगर आपको जरूरी है कि 25 और 35 साल की एज में किसी को भी देना है, तो ये हमारी एंटी एजिंग पर भी काम करते हैं, स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करेगा, हाइड्रेट कर रहा है, साथ में एंटी एजिंग का काम करेगा। आप मुझे बताइए, अगर स्किन में बहुत ड्राइनेस है एग्जाम्पल, और उसके बाद हम अपनी स्किन को हाइड्रेट नहीं करते हैं, तो क्या स्किन पे रिंकल आने के चांसेस हैं या नहीं है, बताइए। अगर ये सूखा सूखा फेस है, स्किन में ड्राइनेस है, हम पानी नहीं पिला रहे हैं, हम स्किन को मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज नहीं दे रहे हैं, तो स्किन में रिंकल तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। स्किन टाइट, स्किन लूज होगी, तो अपने आप, तो जितना हम स्किन को हाइड्रेट करके रखेंगे, जितना स्किन को पानी पिलाएंगे, जितना स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे, हमारी स्किन उतनी टाइट रहेगी। तो स्किप नहीं करना है, ना तो टोनर स्किप स्किप करना है, ना हमें सीरम स्किप करना, ना ही हमें कोई मॉइस्चराइजर स्किप करना है। ये 1 by 1 स्टेप्स है सीटीटी एमपी हमारी स्किन को अच्छा बनाने के लिए। तो ये मैंने बताया आपको डे क्रीम में। और अगर 35 से ज्यादा एज है, 40 से ज्यादा उम्र है, और उस केस में हमारे पास कंप्लीट रेंज है एज रीडिफाइनिंग की, और बहुत ही जबरदस्त काम करती है हमारे लिए। अगर हम बात करें तो क्लेंजर, टोनर, फिर हमने बात की सीरम। सीरम के अलावा हमारे पास ये डे क्रीम, ये डे क्रीम है, और उसके अलावा हमारे पास इसी में ही आती है नाइट क्रीम। तो अगर हम डे क्रीम की बात करें, वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको, नाइट क्रीम भी। अगर हम डे क्रीम की बात करें तो एसपीएफ, एसपीएफ के साथ है, तो हमें एसपीएफ अलग से अप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी, एसपीएफ 15। तो ये हमारी डे क्रीम है एज रीडिफाइनिंग रेंज में। और नाइट क्रीम जैसे मैंने आपको बताया, तो डे वाला हो गया हमारा कंप्लीट। जहां नाइट की बात चल रही है, श्लोका की रेंज में हमारे पास एंटी एजिंग नाइट क्रीम है। श्लोका की रेंज में अगर कम बजट है तो एज रीडिफाइनिंग, सॉरी, श्लोका की एंटी एजिंग नाइट क्रीम नाइट में दे सकते हो। अगर नॉर्मल बजट है तो हेम्प वाली क्रीम यूज कर सकते हो। और अगर अच्छे से आप यूज करना चाहते हो और 40+, 35+ की एज है और रिंकल्स दिख रहे हैं चेहरे पर, तो फिर इसके अलावा हमारे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। नाइट में एंटी एजिंग नाइट क्रीम प्रीमियम रेंज, जो बहुत अच्छा काम करेगी एंटी एजिंग के लिए। उसके अलावा जैसे मैंने बात की बजट के हिसाब से, आप कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी एज भी ज्यादा है, हमारी स्किन पर पिगमेंटेशन भी है, और स्किन पर रिंकल भी है, पिगमेंटेशन भी है, रिंकल भी है, और एज भी ज्यादा है। उस केस में आपको प्रो वाइट रेंज ऐड करनी है 1 टाइम, और 1 टाइम में आप एंटी एजिंग यूज कर सकते हो, मतलब मिक्स एंड मैच करके। प्रो वाइट रेंज मैंने लास्ट टाइम दिखाई थी, हमारे पास प्रो वाइट रेंज में, सॉरी ये हमारी एंटी एजिंग वाली रेंज हो गई, और प्रो वाइट रेंज में हमारे पास इसकी डे और नाइट क्रीम। तो ये किस रेंज के लिए बताया, अगर किसी के चेहरे पर पिगमेंटेशन है, ब्लैमिशेस है, झाइयां है, उस केस में प्रो वाइट रेंज ऐड करनी है। डे में आप ये ऐड कर सकते हो, और नाइट में उनको एंटी एजिंग की एज रीडिफाइनिंग वाली आप नाइट क्रीम उनको दे सकते हो। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को कि पिंपल, सॉरी, ब्लैमिशेस है, साथ में रिंकल्स है, मिक्स एंड मैच करके देना। 40+ है, 35+ है, रिंकल्स दिख रहे हैं, उस केस में एज रीडिफाइनिंग रेंज पूरी देनी है। अगर 25 की रेंज एज है, फाइन लाइंस है, बहुत स्किन लूज नहीं है, आप चाहते हो कि स्किन पे डिले, साइन डिले हो जाए, उस केस में हेम्प की रेंज मैंने आपको बताया। और अगर 25 से कम है, तो उस केस में आपके पास श्लोका की रेंज आप दे सकते हो। बट अगर फाइन लाइन शुरू हो चुकी हैं तो कोलेजन बूस्टिंग सीरम आप हर केस में दोगे। फाइन लाइंस है, रिंकल्स हैं, तो ये वाला सीरम बहुत जबरदस्त काम करता है, मिक्स एंड मैच करके भी दिया जा सकता है तीनों रेंजेस के साथ।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज एंटी एजिंग रेंज के बारे में कि कैसे ब्लू शील्ड वाला मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे से एंटी एजिंग पे काम नहीं करता है सुनीता जी। वो ऑल स्किन टाइप है, उसमें कोई वो नहीं है। पर वो बेसिकली उसकी जो फॉर्मुलेशन है वो उसी चीज के लिए बनाई गई है कि जब हम वो जेल बेस है, वो क्रीम बेस भी नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उसको बेटर वही है कि हम ऑल स्किन टाइप यूज करवाएं, पर जो एक्सेस में मोबाइल यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के आसपास बहुत ज्यादा उनका एक्सपोजर है, उस केस में ब्लू लाइट को ही रेकमेंड करें। बाकी केसेस में मैंने आपको बताया, हेम्प बताया आज, एज रीडिफाइनिंग रेंज के बताया, श्लोका के बारे में बताया, प्रोवाइड के बारे में बताया। आप अपनी नॉलेज के हिसाब से आप इनको मिक्स एंड मैच करके दे सकते हो, और बजट के हिसाब से, एज के हिसाब से। जहां इंटरनल की मैंने आपको बात की, डिटॉक्स से जरूर शुरू कराओ। डिटॉक्स क्या काम करता है, ब्लड को, जैसे लास्ट टाइम बताया था, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। उसके अलावा विटामिन सी का इंटेक बहुत जरूरी है। विटामिन सी में आप आंवला ले सकते हो अगर स्किन पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, या स्किन में बहुत ज्यादा फाइन लाइंस या रिंकल नहीं है। बट अगर फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, तो इंटेलेक्ट जरूर दीजिए उस केस में। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 में फ्लैक्स ऑयल और क्रिल ऑयल का कॉम्बिनेशन, दोनों में से कोई एक सप्लीमेंट आप दे सकते हो, वो आप जरूर ऐड कीजिए, प्लस मल्टीविटामिन। तो ये 3 से 4 सप्लीमेंट, और प्रोटीन पाउडर, यस ऑफ कोर्स वो जरूरी है। अगली बार हम आपको प्रोटीन पाउडर का पैक बनाना सिखाएंगे, कैसे एंटी एजिंग पर उस पैक को यूज किया जा सकता है अपने फेस को, स्किन को टाइट करने के लिए। तो दोस्तों आज हमने सीखा बेसिक स्किन केयर विद सप्लीमेंट्स, मतलब इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, प्लस साथ में अपनी लाइफस्टाइल को करेक्ट कीजिए तो स्किन ग्लोइंग बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों